रखना है, मतलब हमें सोचते रहना है। वचसा सततम वदनीयम, मतलब वाणी से हमें हमेशा बोलते रहना है। किस लिए? कि लोकहितम मम करणीयम, लोक, जो लोक का हित जो जिसमें हो, राष्ट्र का हित जिसमें हो, वैसा मुझे करना है। ठीक है, वो आगे आएगा तो उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या मुझे करना चाहिए। तो मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। ये नया जो है वो गीत रहेगा आपका। तो कल तक हमने पढ़ लिया था कि अहम अत्र अस्मि, मतलब लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी अत्र अस्ति। पत्रम अस्ति, पत्रम अहम अस्ति, पत्रम अत्र अस्ति, अत्र अस्ति, अत्र अस्ति। उसी तरीके से, अच्छा ये तो दिखेगी नहीं, इसको बोलते हैं गजह। क्या बोलते हैं? गजह। इसको बोलेंगे पुल्लिंग, गजह, पुल्लिंग, विसर्ग पुल्लिंग। गजह। इसको बोलते हैं तालह, तालह। और चाबी, हाँ वही आएगा। इसको बोलते हैं युवकः, युवक, युवकः, युवकः। ये युवक है सर, बालक है। बालकः जो बालक से थोड़ा बड़ा होता है उसको युवकः कहते हैं। बालकः कर लीजिए इसको। बालक आपका परिचित हो गया ना, बालकः, ठीक, बालकः। इसको बोलते हैं हम स्यूतः। क्या बोलते हैं? दिख जाएगा ना यहाँ पर, स्यूतः। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखना, स्यूतः। इसको बोलते हैं कुंचिका। किम वदामा? कुंचिका, स्त्रीलिंग वस्ती, कुंचिका। इसको क्या बोलेंगे? चिड़िया है ना, चटका। चटकपोत किसे कहते हैं? कपोता तो बहुत ही, कबूतर। हाँ कबूतर। चटका, ये जो है वो चटका। ठीक है, ये द्वारम हो ही गया, आप जानते ही हैं द्वारम। एतत् किम अस्ति? युतकम, युतकम। इसको बोलते हैं चटका सर पक्षी ना? हाँ ना, चिड़िया जो होती है उसको चटका कहते हैं। और पक्षी को? पक्षी जो है वो खगः, खगः, खगः। उसका आगे भी आएगा, अलग अलग पक्षी जो है उनके नाम होते हैं। जैसे तोता जो होता है उसका क्या होता है? सुकः, सुखः, सुकः, उसको सुकः बोलते हैं। इसको बोलते हैं लेखनी। ये ईकारांत शब्द है, एक ईकारांत, इसके अंत में दीर्घ ईकार है ना, ये भी जो है वो, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? घटिका बोलेंगे या घटी बोलेंगे? घटिका। इसको बोलते हैं घटी। एषा, एषा घटी, एषा लेखनी। का लेखनी? का लेखनी? आर्या, आर्या नहीं अस्ति अद्य। भारती, का लेखनी? तो मैंने कल की क्लास नहीं ली थी। अच्छा अच्छा। प्रशांत महोदय अस्ति अत्र?
का लेखनी? अत्र लेखनी अस्ति। अत्र लेखनी न, सा लेखनी, सा लेखनी, वह लेख, ता लेखनी। हाँ सा लेखनी, सा घटी, सा घटी। इसको बोलते हैं हम कूपी, जलकूपी। इसको जलकूपी भी बोल सकते हैं। हाँ, जल कूपी किं वदामः? जल जलकूपी। इसको क्या बोलेंगे? नदी है ना, तो नदी, नदी नदी होता है। ठीक है, ये कुछ अद्य एतद् विषये पठिष्यामः वयम्। अस्तु। गतदिवसे वयं पठितवन्तः बालकः अत्र अस्ति। बालकः अत्र अस्ति। अत्र, यहाँ, ये कुछ शब्द हैं, वो साथ साथ में आप लिखते रहिए। अत्र, तत्र, कुत्र, कहाँ। अत्र अभिनय से समझे। अत्र, तत्र, कुत्र, यहाँ, वहाँ, कहाँ। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि सह बालकः, बालकः कुत्र अस्ति? बालकः तत्र अस्ति। समझेंगे इसको भी। अत्र, तत्र, कुत्र। गजः अस्ति, गजः अस्ति, गजः, गजः अत्र अस्ति, गजः अत्र अस्ति। तालः अस्ति, तालः अत्र अस्ति। अध्यापकः अत्र अस्ति। प्रशान्तः अत्र अस्ति। अक्षयः अत्र अस्ति। भारती अत्र अस्ति। स्पष्ट हुआ? अत्र। यस सर। आम महोदय इति वदतु। हाँ, आम महोदय। यस सर की जगह आम महोदय। बालकः अत्र अस्ति। बालकः कुत्र अस्ति? बालकः अत्र अस्ति। स्यूतः अत्र अस्ति। स्यूतः अत्र अस्ति। स्यूतः कुत्र अस्ति? स्यूतः अत्र अस्ति। अब आपको क्या करना है? अत्र योजित करना है। मैं पूछूंगा ये चीज कहाँ पे है, तो आपको योजित करके भवन्तः योजित कृत्वा वदन्तु अत्र। जैसे मैंने पूछा, अहम पृच्छामि बालकः कुत्र अस्ति? बालकः अत्र अस्ति। उत्तमम्। एवं प्रकारेण वदन्तु। कुञ्चिका कुत्र अस्ति? कुञ्चिका अत्र अस्ति। कुञ्चिका अत्र अस्ति। चटका कुत्र अस्ति? चटका अत्र अस्ति। चटका अत्र अस्ति। चटका अत्र अस्ति। द्वारं कुत्र अस्ति? द्वारम् अत्र अस्ति। द्वारम् अत्र अस्ति। युतकं कुत्र अस्ति? युक्तम् अत्र अस्ति। युतकम् अत्र अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी अत्र अस्ति। लेखनी अत्र अस्ति। प्रशांत महोदय भवान् अपि वदतु। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी अत्र अस्ति। लेखनी अत्र अस्ति। घटी कुत्र अस्ति? घटी अत्र
घटी अत्र अस्ति घटी अत्र अस्ति। जलकूपी कुत्र अस्ति? जलकूपी अत्र अस्ति। जलकूपी अत्र अस्ति। नदी कुत्र अस्ति? नदी अत्र अस्ति। नदी अत्र अस्ति। नदी अत्र अस्ति। तालः अस्ति। ताला है? तालः अत्र अस्ति। ताला अस्ति किम? ताला है ये? आम। आम आम तालः अस्ति। आम। अश्व अस्ति वा? घोड़ा है क्या ये? या हाथी है? गजः अस्ति गज अस्ति। गजः अस्ति। तो अश्व अस्ति किम? न। न अश्व अस्ति। गज अस्ति। गजः अस्ति। गजः अस्ति। गज है। गजः अत्र अस्ति। तालः अत्र अस्ति। कुञ्चिका अत्र अस्ति। कुञ्चिका अत्र अस्ति। कुञ्चिका अत्र अस्ति। कुञ्चिका कुञ्चिका ये अग्रे आगमिष्यति। तो अत्र इत्यस्य अर्थं भवन्तः ज्ञातवन्तः। ये जाने ना आपके अत्र का मतलब यहाँ। उसी तरीके से यत्किंचित दूरम भवति। अब थोड़ा सा यहाँ अभिनय से ही आप इसको समझें। जैसे दूर है कोई चीज, हमसे दूर है। आपसे पूछा, कोपि पृच्छति तालः कुत्र अस्ति? गृहम, घर से जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी माताजी पूछती है कि ताला कहाँ है? तो हमसे थोड़ा दूर है ताला। तदा हम किं वदामः? तालः तत्र अस्ति। तत्र अस्ति। द्विचक्रिकायानं कुत्र अस्ति? द्विचक्रिकायानं तत्र अस्ति। गजः कुत्र अस्ति? गजः तत्र अस्ति। तालः कुत्र अस्ति? इसको तत्र योजित करना है आपको, अब है ना। तालः तत्र अस्ति। तालः कुत्र अस्ति? तालः तत्र अस्ति। तालः तत्र अस्ति तालः तत्र अस्ति। गजः कुत्र अस्ति? गजः गजः तत्र अस्ति। गजः तत्र अस्ति। तत्र इत्युक्ते वहाँ। बालकः अस्ति। बालकः कुत्र अस्ति? बालकः तत्र बालकः तत्र अस्ति। बालकः तत्र अस्ति। स्यूतः कुत्र अस्ति? स्यूतः तत्र अस्ति। स्यूतः तत्र अस्ति। सर्वत्र अस्ति। तो कुंचिका तत्र अस्ति। चटका तत्र अस्ति। द्वारम तत्र अस्ति। गेट वहाँ है। युतकम तत्र अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी यत्र अस्ति। अत्र अस्ति। अत्र अस्ति। अत्र अस्ति। मैं बोलूँगा ना, आपसे पूछा, जैसे आप मेरे से दूर है ना, मैंने पूछा लेखनी कुत्र अस्ति, तो आप क्या बोलेंगे? भवन्तः किं वदिष्यन्ति? लेखनी अत्र अस्ति। लेखनी तत्र अस्ति। उत्तमम। लेखनी तत्र अस्ति। अहम यदा वदामि, मैं जब बोलूंगा मेरे पास में है, तो लेखनी अत्र अस्ति। लेखनी अत्र अस्ति। हाँ, लेखनी तत्र अस्ति। युतकम कुत्र अस्ति? युतकम तत्र अस्ति। अहम यदा वदामि युतकम अत्र अस्ति। ठीक है, भेद समझ में आया इसका? आम महोदय। आम महोदय, अस्तु। आम लेखनी अस्ति, घटी अस्ति, जलकूपी अस्ति, नदी अस्ति। अत्र तत्र अत्र तत्र कुत्र। अधुना अग्रे अस्ति सर्वत्र। सर्वत्र वायुः वायुः सर्वत्र अस्ति। वायुः सर्वत्र अस्ति। हवा जो है वो सभी जगह है ना। सर्वत्र। सर्वत्र वायुः सर्वत्र अस्ति। हर जगह। हर जगह वायुः सर्वत्र अस्ति।
ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। इतोपि ज्ञानम सर्वत्र अस्ति। ज्ञान चाहे कैसा भी हो, लेकिन ज्ञान तो है। ज्ञानम सर्वत्र अस्ति। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, सभी जगह विद्यमान है। ठीक है। जलम सर्वत्र अस्ति। कैसे कि वायुमंडल में हमारे कुछ नम कण जो होते हैं जल के, तो उसको भी हम ले सकते हैं। तो जलम सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। ठीक है। सर्वत्र इत्युक्ते सभी जगह, सर्वत्र। ठीक है। प्रश्न यदा कोऽपि पृच्छति ईश्वरः कुत्र अस्ति, कोई आपसे पूछे कि ईश्वर कहाँ है, तो हम उत्तर उसका क्या देंगे? ईश्वरः सर्वत्र सर्वत्र अस्ति। क्योंकि अत्र तत्र नहीं कह सकते। अत्र तत्र न वक्तुं शक्नुमः। ठीक है। अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र। सर्वत्र समझ में आ गया? हाँ महोदया। आम 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 महोदयः। महोदयः होगा, महोदया करेंगे विसर्ग तो उसमें जो है वो अलग सेंस जाएगा उसका। महोदयः, महोदयः महोदयः ये रहेगा। महोदयः, आम महोदयः पुल्लिंग। पुल्लिंगे अस्ति। अग्रे आगच्छति अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र अन्यत्र। अन्यत्र कहीं भी नहीं। अहम अत्र अस्मि, या अध्यापकः अत्र अस्ति, लेखनी अत्र अस्ति। गजः यहाँ नहीं है ना, अभी हमारे बीच में विद्यमान नहीं है, चित्र में था। तो गजः अन्यत्र अस्ति, कहीं और है। कहीं और है। नरेंद्र मोदी महोदय वयम जानीमः अत्र कुत्र अस्ति, नहीं पता है ना। नरेंद्र मोदी अन्यत्र अस्ति। हमारे पिताजी अगर घर में नहीं हो, कोई कदा कोऽपि आगत्य पृच्छति, कोई आकर पूछता है भवतः पितुः कुत्र अस्ति, आपके पिता कहाँ हैं। कोई पूछे आपसे कि भवतः पिता कुत्रास्ति, कुत्रास्ति इसको कर दीजिए आप, कुत्रास्ति इसको, एक मिनट। कुत्र अस्ति, पूछा आपसे, कोऽपि पृच्छति, प्रश्न किया कि भवतः पिता कुत्र अस्ति, आपके पिताजी कहाँ, हमें पता नहीं है, यहाँ भी नहीं है, अत्रापि नास्ति, अत्रापि नास्ति, तत्रापि नास्ति, वहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, सभी जगह हो नहीं सकते। तो अन्यत्र अस्ति। मम पिता, उत्तर क्या रहेगा? मम पिता अन्यत्र अस्ति। मम पिता अन्यत्र अस्ति। ठीक है। मम पिता अन्यत्र अस्ति। अन्यत्र बहुत सारे हैं। माता कुत्र अस्ति, माता अन्यत्र अस्ति। कहीं और। भ्राता कुत्र अस्ति, भ्राता अन्यत्र अस्ति। भवान कुत्र अस्ति, आप कहाँ हैं? अहम अत्र अस्मि, अस्मि आएगा आगे, प्रयोग आएगा। ठीक है। तो अहम अत्र अस्मि, भवान अत्र अस्ति, तत्र, एक बार इसको समझे, अत्र, अत्र अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र सर्वत्र, अन्यत्र। अन्यत्र ठीक है। अन्यत्र कहीं और।
कहीं और। तो अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र। अब देखो ये क्या है? पत्र। पत्र है, लेखनी है। ये लेखनी है ना, इसको हम बोलते हैं दूरवाणी। 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 इसको क्या बोलेंगे? पुस्तकम। पुस्तकम बोलेंगे। पुस्तकम अत्र अस्ति। दूरवाणी अत्र अस्ति। लेखनी अत्र अस्ति। पत्रम अत्र अस्ति। ये सब चीजें एक जगह है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एकत्र। सभी। एकत्र, एक जगह इकट्ठी जब होती है उसके लिए प्रयोग करते हैं एकत्र। जैसा अपन कहते हैं एकत्रित होना। क्या प्रयोग करेंगे? एकत्र। एकत्र। सर ये सब क्या है, मतलब संज्ञा है, क्या है ये? ये समूह अव्यय पद होते हैं। ये अव्यय पद, अव्यय पद होते हैं जो किसी विशेष अर्थ में ये प्रयोग होते हैं। जैसे यहाँ वहाँ के लिए हम कोई शब्द प्रयोग नहीं करते ना, उनकी जगह ये प्रयोग होते हैं। ये सभी में समान आएंगे, चाहे नपुंसकलिंग हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, सभी में समान आएगा। जैसे बालिका अत्र अस्ति, बालकः अत्र अस्ति, फलम अत्र अस्ति, तो लिंगों में चेंज नहीं होंगे, तो उनको अव्यय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अव्यय। इसको बोलते हैं अव्यय। क्या हुआ? अस्तु, समझ में आया? हाँ महोदय। महोदय। तो लेखनी अत्र अस्ति, पत्रम अत्र अस्ति, दूरवाणी अत्र अस्ति, पुस्तकम अत्र अस्ति। तो एकत्र सन्ति, इसको हम बोलेंगे एकत्र सन्ति। एकत्र सन्ति बहुत सारी हो गई ना, तो अस्ति का बहुवचन होता है सन्ति। एक चीज ये भी लिख लिया आप। अस्थि का बहुवचन। हाँ, अस्थि का पहले प्रयोग जाना ना हमने, अस्ति और संति। अस्थि का बहुवचन है संति। अस्थि का बहुवचन है संति। जैसे एक बालक है अस्ति, दो होंगे तो स्तः, वो ज्यादा प्रयोग में हम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे हैं। जैसे एक कक्षा में प्रशांत है, भारती है, अहम अस्मि, भवान अस्ति, वयम तो नहीं आएगा, लेकिन भवन्तः सन्ति, आप हैं, बहुवचन में। बहुवचन है। ठीक है, सर एकत्र का एक दो मतलब उदाहरण और दे दीजिए। एकत्र का और उदाहरण, जैसे किमस्ति? कुंचिका अस्ति। कुंचिका अस्ति। कुंचिका, कुंचिका अस्ति। कुंचिका, कुंचिका अस्ति। कुंचिकाः एकत्र सन्ति। ये बहुवचन हो जाएगा इसका। बहुवचन के बाद आएगा। हाँ, कुंचिका, कुंचिकाः, इसका विसर्ग लग जाएगी इसके। ये बहुवचन बनेंगे। हाँ, एकत्र, एकत्र संति। सन्ति, ये पूरा वाक्य बनेगा। कुंचिकाः एकत्र सन्ति। ठीक है, जैसे बहुत सारे फल हों, एक टोकरी में फल हों, फलम अस्ति, फलम अस्ति, फलम अस्ति, फलम अस्ति, फलानि एकत्र सन्ति। जैसे अगर इसमें हम देखें तो बहुत सारी फोटो आ जाए ना एक बार।
इसमें तो बालकः अस्ति, बालक है ना ये, बालकः अस्ति, बालकः अस्ति, तो एक जगह है ना, तो बालकाः एकत्र सन्ति। बालकाः, हाँ बालकाः, इसका बहुवचन हो जाता है। अच्छा इसमें ये भी है क्या, बालकाः एकत्र सन्ति। एकत्र सन्ति, ठीक है, बालकाः एकत्र सन्ति। फलम अस्ति, ये फल है, फलमत्र अस्ति, फलमत्र अस्ति, फलमत्र अस्ति, फलमत्र अस्ति, फलमत्र अस्ति, फलम 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 फलम, बहुत सारे फल हो गए ना, तो फलम फले फलानि, तो फलानि एकत्र सन्ति, एक जगह है ना, एकत्र, एकत्र, एक स्थान पे है ना, एकत्र। उसी तरीके से जैसे फलम अत्र अस्ति, फलम अत्र अस्ति, अत्र 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 अत्र, एकत्र, समूह में यदा भवति तदा एकत्र, ठीक है। महोदय हाँ, कक्षायां छात्राः भवन्ति, कक्षा में बालक होते हैं ना, तो बालकः अत्र अस्ति, बालकः अत्र अस्ति, बालकः अत्र अस्ति, बालकाः एकत्र सन्ति। ये कुछ शब्द हैं तो उनसे हमें पता चलता है एकत्र। अब एक बार दोबारा से आप पुनः आगच्छन्तु पृष्ठे। अत्र अभिनय करेंगे साथ साथ में तो हमें पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा अत्र, तो कोई कहे यहाँ, तो हम उसका अर्थ जो है वो लगा लेंगे। जैसे तो अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें फर्क है, इसमें और इसमें फर्क है ना। तो अत्र, भारती महोदया भवती वदतु पृष्ठे पृष्ठे। यहाँ, हाँ, अत्र, यहाँ, हिंदी में नहीं बोलना है, संस्कृत में बोलना है। अत्र, अत्र, तत्र, तत्र, कुत्र, कुत्र, अन्यत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, सर्वत्र, एकत्र। एकत्र। प्रशांत महोदय अवगतवान, सीख गए आप? आम महोदय। एक बारं भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति, एक बार आप बोल सकते हैं वीडियो ऑन करके, करवा सकते हैं ना वीडियो ऑन। अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, एकत्र। एकत्र। अब जैसे मैं अभिनय करूंगा, आपको बोलूंगा नहीं यहां से, आपको भारती आप बताना इसका क्या होगा। जैसे माइक ऑन करें अपना। महोदय। अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र। एकत्र, बहुत बढ़िया। जैसे अत्र अस्ति, तत्र अस्ति, अन्यत्र अस्ति, कुत्र अस्ति, सर्वत्र अस्ति, एकत्र अस्ति, एकत्र सन्ति, ठीक है, एकत्र सन्ति, ठीक है।
आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आ गया? आम महोदय। आम महोदय, अस्तु। एकत्र अस्ति, एकत्र सन्ति। समूह अर्थ में हम अस्ति और सन्ति दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें वो अपने वो भी है ना, लेकिन वो मिलेगी नहीं अपने को, ये ठीक है। मम नाम सविनः, मम नाम सविनः, भवतः नाम अक्षयः। ठीक है, ये कोई बालक है, बालक है ना, तो बालकः अस्ति, इसका नाम क्या रखें हम? नाम क्या रखेंगे? इसका क्या नाम रखेंगे बताएं आप? गोपाल। गोपाल मान लेते हैं इसको ना, इसको हम गोपाल मान लेते हैं। गोपालः। कः बालकः? कः बालकः? सह बालकः। सः बालकः, वह बालक है, वह बालक है ना। सह बालकः, उसका नाम क्या है? गोपालः। गोपालः। तो सह बालकः तस्य नाम गोपालः। ध्यान से समझना, यह बालक है, उसका नाम गोपाल है। उसका, तस्य, हाँ, तस्य नाम गोपालः, तस्य नाम गोपालः। ये हाथी। कः गजः? सह गजः। भारती, कः गजः? सॉरी सर। कः गजः? सः गजः। स गजः। सः गजः। इसका नाम क्या रखें हम? राम प्रसाद रख लेते हैं, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था ना, तो इसका नाम हम रख देते हैं राम प्रसादः, राम प्रसादः, राम प्रसादः। सः गजः तस्य नाम राम प्रसादः। देखो, आपसे पूछा किसी ने कि वह क्या है, तो हाथी का चित्र आपको दिखाया, हाथी जा रहा है दूर, उसको बताया कः गजः, कौन गज? तो आपका उत्तर क्या होगा? सः गजः, गज न, गजः। ठीक है। और आपसे इंट्रोडक्शन उसका पूछा कि वह गज तो है, लेकिन उसका नाम क्या है? तस्य नाम किम? तो तस्य नाम किम? तो हमने राम लिखा था ना, उसका राम प्रसाद। तस्य नाम राम प्रसादः। तस्य नाम राम प्रसाद, राम प्रसाद, प्रसाद। राम प्रसादः। समझ में आया थोड़ा? भारती महोदय। महोदय। आम हाँ महोदय। महोदय। सह बालकः, एक बार इसको देखें, लिख लिया आपने? लिख लो एक बार इसको। कः गजः? सह गजः, सह गजः। कः गजः? सह गजः। तस्य नाम किम?
तस्य नाम राम प्रसादः। तस्य नाम राम प्रसादः। ये सिर्फ तस्य सर नपुंसकलिंग के पुल्लिंग पुल्लिंग के लिए तस्य नाम राम प्रसादः। और स्त्रीलिंग है उसका आगे आएगा, अभी अभ्यास अगर हम कर लें। हाँ। हाँ ठीक है। कब कह बालकः सह बालकः। सह बालकः। सह बालकः उसका नाम क्या है? तस्य नाम किम? तस्य नाम गोपाल। तस्य नाम गोपाल। तस्य नाम गोपाल। गोपाल। नामः नहीं है, नाम। तस्य नाम गोपालः। कः अध्यापकः? आपसे पूछ रहा है कोई। कः अध्यापकः? सह अध्यापकः। सह अध्यापकः। कः अध्यापकः? एक बार बोलें आप। सह अध्यापकः। सह सह अध्यापक। हाँ, मैंने गीत भी गाया ना। कः गायकः? सह गायक। सह गायकः। सह गायकः। सह गायकः। धावकः जो दौड़ लगाता है ना। कः धावकः? सह सह धावकः। धावकः। कः धावकः? सह धावकः। अब आपसे कोई पूछे, यदा को विपृच्छति तस्य नाम किम? सह अध्यापकः तस्य नाम किम? नाम क्या है मेरा? पृच्छतु तर्हि। तस्य नाम किम? मम नाम पृच्छतु ना। परिचय कैसे किया था हमने? भवतः नाम किम? भवतः नाम। भवतः नाम किम? नाम नाम भवतः नाम किम? नाम नाम। विसर्ग नहीं है ना। अब नाम मुझे बताना पड़ेगा। मम नाम सविनः। मम नाम सविनः। भवतः नाम अक्षयः। भवतः नाम प्रशांत। भवत्याः नाम भारती। ठीक है। सह अध्यापकः तस्य नाम किम? अब आप पूछिए मुझे, मेरा नाम बताइए। तस्य नाम। तस्य नाम सविन। तस्य नाम सविन। सविनः। ठीक है। सह धावकः तस्य नाम सविन। ठीक है। मैंने मेरा नाम चेंज कर लिया, प्रदीप लिख लिया, प्रदीप रख लिया, तो उसको चेंज करें। तस्य नाम प्रदीपः। तस्य नाम प्रदीप। जैसे गोपाल कर लिया तो गोपाल का क्या हो जाएगा? तस्य नाम गोपालः। हम ऑनलाइन माध्यमेन ये पठन्ति तेपि वदन्तु। तस्य नाम। तस्य नाम गोपालः। तस्य नाम गोपालः। गोपालः। कृष्णः। तस्य नाम तस्य नाम कृष्ण। कृष्णः। हाँ, तस्य नाम कृष्णः। कृष्ण। शिवः। तस्य नाम तस्य नाम शिवः। तस्य नाम शिवः। गणेशः। तस्य नाम तस्य नाम गणेशः। तस्य नाम गणेशः। गणेशः। कः गणेशः? सह गणेशः। सह गणेशः। सः गणेशः। तस्य नाम तस्य नाम अपि गणेशः। तस्य नाम न, सः बालकः तस्य नाम गणेशः। ठीक है। गणेशः, गोपालः, घनश्यामः। योजित करें इसको। तस्य नाम तस्य नाम गोपालः। तस्य नाम गोपालः। तस्य नाम घनश्यामः। सह बालकः। तस्य नाम तस्य घनश्यामः। नाम घनश्यामः। हाँ, अब पूरा एक वाक्य बना दीजिए आप। जैसे वह बालक है, उसका नाम गोपाल है। सह बालकः। सह बालकः तस्य नाम गोपालः। सह बालकः तस्य नाम गोपालः। तस्य, तद शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप बनेगा। ये आपको बताया हुआ है पहले की क्लासों में। सर, हाँ, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। आपको भी नहीं दिख रही प्रशांत? नहीं सर, दिख रही है। शायद उनका कहना ये होगा कि स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही। अच्छा, एक बार आपने उस पर पिन कर लिया होगा
तो हो सकता है एक बार नहीं दोबारा। सर, वो स्क्रीन ही नहीं दिख रही, एक बार कैमरा ऑफ ऐसे शो कर रहा है। दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। एक बार स्टार्टिंग से ही नहीं दिख रही है आपको स्क्रीन? सर अब नहीं दिख रही। एक बार आप लेफ्ट होके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। ओके सर। तो सह तस्य नाम, तस्य नाम उसका नाम पुल्लिंग में, सह बालकः, सह बालकः तस्य नाम गोपालः। ठीक है, अब इसका नाम हम चेंज अगर करें तो और भी कर सकते, इतोपि कर्तुं शक्नुमः, यत् जितने भी आपके नाम याद आ रहे हो तो आप उसका नाम बोल सकते हैं। सह बालकः तस्य नाम किम? तस्य नाम राकेशः। तस्य नाम राकेशः। तस्य नाम किम? तस्य नाम शंकरः। तस्य नाम शंकरः। और नाम बोले जितने भी चिंटू पिंटू को छोड़ के जो हमारे सह बालकः हाँ। तस्य नाम शिवः। तस्य नाम शिवः। सह बालकः तस्य नाम आदि। तस्य नाम आदित्यः, आदि। आदित्यः। तस्य नाम देवदत्तः। तस्य नाम देवदत्तः। ठीक है, तस्य शब्द में आया तस्य, इसको लिखेंगे कैसे? तस्य नाम राम प्रसाद, तस्य नाम राम प्रसाद। तो गजस्य नाम आसीत ना, गज का नाम था, तो तस्य नाम राम प्रसाद, तस्य नाम घनश्यामः। अब कोई छात्र जा रहा है, कोई अध्यापक पढ़ा रहा है क्लास में, उसके लिए क्या प्रयोग हम करेंगे? जैसे पूछा कोपि पृच्छति सह कः, दूर से ही कोई पढ़ा रहा है, आपसे पूछा कि सह कः, वह कौन है? तो आप कहेंगे सह शिक्षकः, सह अध्यापकः। ठीक है, आगे का प्रश्न हमारा क्या होता है कि वह कौन है, नाम क्या है उसका? तो तस्य नाम, जो भी उसका नाम है वो हम लगा देंगे। ठीक है, प्रश्न क्या होगा सर? तस्य नाम किम? तस्य नाम किम, पुल्लिंग के लिए। तस्य नाम किम, मतलब किम शब्द जो है वो क्या अर्थ को देगा? तस्य नाम किम। ठीक है सर, समझ गए यहाँ पे। हम महोदय एतावत् पर्यन्तम अवगतवन्तः? यहाँ तक सीखा? तस्य नाम, जैसे स्यूतः, कः स्यूतः? सह स्यूतः। सह स्यूतः। अब जो है बैगों की कंपनियां बहुत आती है, आपको पता होगा, पूमा का है या एडिडास का है, तो उनका हम प्रयोग में ले सकते हैं। सह स्यूतः तस्य नाम पूमा, पूमा कंपनी का है ना, कंपनी नाम है, संज्ञा है, तस्य नाम पूमा। सेलो का पेन आता है या सेलो के बैग भी आते हैं, तो तस्य नाम, जो भी नाम होगा वो, पुल्लिंग के लिए। ठीक है, तो तस्य, कस्य, तस्य, इसका संबंध ये रहेगा कि तस्य, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कस्य नाम, किसका नाम सविन है, तो तस्य नाम सविनः। ठीक है, किसका नाम सविन है? तस्य नाम किम? तस्य नाम किम? हाँ, कस्य नाम सविता। कस्य नाम सविनः, सविनः। ठीक है, किम शब्द है? किसका नाम सविनः। हाँ, जैसे क्लास में कोई छात्र पढ़ रहा हो, ठीक है, अब हम कहते हैं ना कि कस्य नाम विकासः, किसका नाम विकास है? तुम में से पूछते हैं ना, कस्य, कस्य नाम विकासः, विकासः। कस्य, कस्य मतलब किसका, किम शब्द का षष्ठी एक वचन में बनता है, षष्ठी विभक्ति हमने पढ़ी थी ना, वो यहाँ पर एक एक शब्द काम में आ रहा है।
ठीक है। समझ में आ रहा तो तस्य, तद शब्द का है तस्य नाम, है। ये भी षष्ठी विभक्ति है। हाँ, उसका नाम राम प्रसाद है। तस्य नाम राम प्रकाशः। किसका नाम राम प्रसाद है? तस्य नाम राम प्रसाद। तस्य नाम राम प्रसाद, ठीक है। राम प्रसाद कौन है? तो बोला सह राम प्रसाद, सह राम प्रसाद। सह राम प्रसाद, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आया? आम महोदय। हम एतावत् पर्यंतम भवन्तः ज्ञातवन्तः। कह का मतलब सर कौन होता है? कहा, कौन? हाँ, कौन। किम शब्द ही है ये। किम शब्द का पुल्लिंग में बनता है कह, कौ के, कौन, कौन दोनों कौन शब्द। स्त्रीलिंग में बनता है का के, काह, और किम के कानी नपुंसक लिंग में बनता है। हाँ, जो मैंने आपको प्रथम दिन जो पढ़ाए थे, सेकंड दिन जो पढ़ाया, द्वितीय दिने, तृतीय दिने अपि अहम पाठितवान् तदेकवारं पठित्वा आगच्छन्तु भवन्तः। उससे क्या है कि आपने जो मैंने पढ़ा दिया ना, उसी आधार पे हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आप पीछे का नहीं एक बार पढ़ेंगे। सर वो शब्द दे दीजिएगा। हाँ। शब्द अभी तक नहीं मिलेगा। ठीक। शब्द, किम शब्द से वगैरह। तो आपने देखा होगा ना, जो ये ग्रुप जो है उसमें मैंने कुछ चैटिंग में डाली हुई है, कुछ चार्ट वगैरह डाली है। आपके पास पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं वो देखना। नहीं पहुंचे क्या? शायद मैं बाद में ऐड हुआ था। ठीक है, एक बार फिर से डाल देना एक बार सर, फिर अभी ठीक तक आए। है, एक बार मैं दोबारा से डाल दूंगा। तो एक बार हम पुनः अभ्यासम वयम कुर्मः। एक बार आप अत्र, 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 यहाँ, अत्र, मैं अभिनय करूंगा, आप बोलेंगे बस। अत्र, तत्र, तत्र, कुत्र, कुत्र, अन्यत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, सर्वत्र, एकत्र, 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 ठीक है। एकत्र, अस्ति मतलब है, संति हैं। हिंदी में एक अनुस्वार का भी अर्थ चिंता, चिता, बहुत फर्क होता है, ठीक है। इसलिए इसको पढ़िए। अब एक बार दोबारा से हम इसका वाचन कर लेते हैं दोनों का। तो आपको वाचन अपने अपने स्थान पे करना है, तो बाद में भी आप इसको अगर सुने तो अच्छे से सुन सकें इसका उच्चारण, ठीक है। तो मैं यहाँ से वाचन कर देता हूँ। ये साम न विद्या न तपो न दानम, येषा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मृगाश्चरन्ति, ठीक है। इस पद्य को बार बार आप रिवाइज करेंगे तो हमारे पास लास्ट तक कुछ पद्य भी जो हैं वो हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये सर आप ग्रुप में भेज दीजिए। एक आता है, इसका भी एक बार पाठ कर लेते हैं। मनसा सततं स्मरणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, न भोगभवने रमणीयं, न भोगभवने रमणीयं, न च सुखशयने शयनीयं, न च सुखशयने शयनीयं, अहर्निशं जागरणीयं। अहर्निशं जगरणीयो न। ये इसमें थोड़ा गलत है। लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं,
वचसा सततं वदनीयम् वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयम्। लोकहितं मम करणीयम्। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, शुभसन्ध्या। एतावत् पर्यन्तं भवन्तः पठितवन्तः तत्